अगर आप भी चाहते हैं कि धान की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, ज़्यादा पैदा हो धान का, ज़्यादा पैदावार हो, 1 एकड़ में अच्छा खासा आपको पहले से ज़्यादा धान निकल जाए, 35-40 क्विंटल धान आपका 1 एकड़ में आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों। देखिए, धान में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है जिसके वजह से पैदावार पे असर पड़ता है। तो धान में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटास की कमी होती है और जस्ता की कमी होती है। तो इन्हीं का जो खाद होता है वो अच्छा रहता है। तो नाइट्रोजन की जो कमी होती है धान में, जिसके वजह से पैदावार पे असर पड़ता है, तो उसके लिए आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। कब यूरिया डालना है, कितना डालना है, कीटनाशक का प्रयोग कैसे करना है, क्या सब समझते हैं। देखिए, नाइट्रोजन का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो उसके लिए यूरिया या अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कीजिए, जिसकी वजह से धान में पैदावार बढ़ती है। फास्फोरस की कमी रहती है, तो उसके लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कीजिए। पोटास की कमी भी धान में होती है दोस्तों, तो उसके लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जिंक का प्रयोग भी करना चाहिए, जिंक सल्फेट। उससे होता क्या है कि खैरा रोग, जो खैरा रोग आपने सुना होगा, उसको रोकता है जिंक सल्फेट का प्रयोग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दोस्तों, रोपाई के समय ही 10 kg, लगभग 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ आपको प्रयोग करना है। और इसका प्रयोग कब करना है दोस्तों, रोपाई के समय में, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ लोग पूछते हैं कि पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए धान में, तो धान में दोस्तों 2 महीने का जो धान होता है, उसमें अगर आप पोटास का प्रयोग करते हैं, 2 महीने का जब धान हो जाता है, तो उसमें जो दाना होता है दोस्तों अच्छा लगता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि धान की रोपाई करते समय ही अगर आप अच्छे क्वालिटी का बीज लेते हैं, तो वो भी आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि अगर खाद की जगह पे आप जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे गोबर का खाद हो गया, तो गोबर का खाद थोड़ा सा पुराना हुआ, सड़ा हुआ अगर आता है तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो गोबर का खाद भी दोस्तों डाल देने से जो न्यूट्रिशन होता है, जो उसमें विटामिन होता है, वो पूर्ति कर देता है। और दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब धान की रोपाई होती है उस समय DAP का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर का नहीं। रोपाई के 5 दिन के बाद आप 50 kg DAP, 30 kg यूरिया और 30 kg लगभग पोटास प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसको प्रयोग करते समय ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पानी भर करके धान में, जो धान का फसल है उसमें पानी भर करके 2-3 दिन बाद उसमें आप इसको प्रयोग कर दीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रोपाई के 1 महीने के बाद दोस्तों 40 kg यूरिया सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सल्फर क्या होता है दोस्तों कि धान को चमकदार बनाता है और कीटनाशक है, तो सल्फर का भी प्रयोग कीजिए। और 1 महीने के बाद आप अगर प्रथम बार यूरिया डाल चुके हैं, दूसरी बार कम चाहते हैं कि कम खर्चा हो, तो आप क्या कीजिए कि 3 या 4 kg, लगभग 4 kg यूरिया लीजिए, 100 किलो पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दीजिए, वो भी बहुत ही बेटर रहता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए। और धान की खेती दोस्तों 2-3 महीने तक निगरानी तो करना ही पड़ता है किसी भी धान को, अगर आप देखते हैं, समझते हैं तो इन सब चीज़ों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। दीमक वगैरह ज़्यादा लगते हैं दोस्तों, तो आप नीम की खली का प्रयोग करिएगा, तो वो भी बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। रोपाई के 3-4 दिन के बाद DAP, यूरिया, पोटास डाल सकते हैं। रोपाई करके तुरंत नहीं डालना चाहिए, ये सब ध्यान रखना चाहिए। DAP और जिंक को मिला करके नहीं डालना चाहिए, जिंक सल्फेट बन जाता है, तो जिंक सब फास्फेट बनता है, जो कि आपका समझिए कि पैसा बर्बाद ही एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि उसका कोई वो न्यूट्रिएंट्स खींच नहीं पाता है जो धान है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है।